आपको ये मस्जिद दिख रही होगी, इसका नाम है जिन्नात वाली मस्जिद। ये 900 से 1000 साल पुरानी जिन्नात वाली मस्जिद है। जिन्नात जो है, अब जिन्नात जो है वो मुसलमान हैं, क्योंकि जो गैर मजहब जिन्न होता है ना, जो ईसाई होता है या वो नहीं, वो जब अजान होती है, जहाँ अजान होती है वो भाग जाते हैं। ये इलाका वैसे कर्क हुआ है किसी वजह से, जो जुल्म की वजह से या ज़्यादती की वजह से या बच्ची के साथ जिना करने से। ये मुगल ख़ानदान से पहले के इलाका, तकरीबन 10 साल से ना, तकरीबन 10 साल से 5 टाइम नमाज होती है, 2 टाइम बच्चे पढ़ते हैं, जुमा भी होता है और यहाँ के इत्काफ़ भी है माह रमज़ान में। अस्सलामुअलैकुम जी, पाकिस्तान ऑन एयर से मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाजरीन, इस वक्त हम कसूर के इलाका रंगपुर में मौजूद हैं और मेरे अकब में आपको ये मस्जिद दिख रही होगी, इसका नाम है जिन्नात वाली मस्जिद। ये 900 से 1000 साल पुरानी जिन्नात वाली मस्जिद है और इसके बारे में बड़ी मशहूर बात है कि यहाँ पे 24 घंटे जिन्नात पाए जाते हैं। जिन्नात की हाज़िरी यहाँ पे होती है। जिन्नात अजान देने के साथ साथ यहाँ पे 5 वक्त जमात करवाते हैं और यहाँ पे मन्नतें मुरादें मांगने के लिए बड़ी दूर दूर से मर्द और ख़वातीन हजरात यहाँ पे आते हैं और उनकी मन्नतें मुरादें यहाँ पे आके पूरी भी होती हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और इस मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनसे बात करते हैं और इस मस्जिद की हिस्ट्री जानने की पूरी कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मस्जिद दारुल इस्लाम के इमाम मस्जिद साहब मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। ये मस्जिद दारुल इस्लाम अल मुर्फ जिन्ना वाली मस्जिद है। ये मरकज़ी और कदीमी मस्जिद, यहाँ जिन्नात का साया है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो बड़ी दूर दराज से आते हैं कि यहाँ मगरब और इशा जिन्नात नहीं पढ़ाने देते। हम देखा वो खुद कहते जिन खुद पढ़ते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 साल से मस्जिद की मदकार हूँ। 5 वक्त मस्जिद की मैं नमाज पढ़ाता हूँ, 2 टाइम बच्चों को पढ़ाता हूँ। यहाँ जुमा होता है, यह रमज़ान शरीफ में इत्काफ़ भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कदीमी मस्जिद, जो लोग बाहर से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी मन्नत मानते हैं, दिल में इरादा करते हैं, यकीन रखते हैं, उनको यकीन कामिल से उनकी जो दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, उनकी मुश्किलें हल होती हैं। जुमेरात को यहाँ मौसम काफ़ी लोग आए होते हैं, कोई नफल पढ़ रहा होता है, कुरान की तिलावत कर रहा होता है, कोई चीज़ बांट रहा है, कोई दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, कोई महफिल कर रहा होता है। ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, एहसान है कि मस्जिद बहुत कदीमी है। बड़ी दूर दराज से लोग आते हैं और जो भी दिल में नेक इरादा लेकर आते हैं, ख्वाहिशात आती हैं, अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशात दुआओं को अपनी बारगाह मुस्तजाब अता फरमाते हैं। इसलिए कि ये मस्जिद में 5 टाइम नमाज होती है, जुमा होता है, इत्काफ़ होता है, बच्चियाँ पढ़ती हैं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। और मस्जिद बहुत बची है और 1 एकड़ मस्जिद के नाम लगी हुई है। ये मुगल ख़ानदान से पहले मस्जिद बनी हुई है। तो इसकी मस्जिद की हिस्ट्री माशाअल्लाह बाहर भी लिखी हुई है। लेकिन यह जिन्नात जो है, अब जिन्नात जो है वो मुसलमान हैं, क्योंकि जो गैर मजहब जिन्न होता है ना, जो ईसाई होता है या वो नहीं, वो जब अजान होती है, जहाँ अजान होती है वो भाग जाते हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब अजान होती है ना, तो वो अजान सुनने के बाद वो भाग जाते दूर दराज तक। लेकिन ये मुसलमान जिन्नात हैं, यहीं रहते हैं, वो अपनी नमाज़ पढ़ते, हम अपनी नमाज़ पढ़ते, ये किसी को तंग नहीं करते, इसलिए कि ये मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाले। अल्लाह ताला हम सब। इमाम साहब, ये जो जिन्नात इस मस्जिद में मौजूद हैं वो अजान भी देते हैं? नहीं, अजान के बारे कोई इल्म नहीं, वो अपनी लोग कहते हैं कि यहाँ पे जिन्नात अजान भी देते हैं और फिर जमात भी करवाते हैं। नहीं, हमने नहीं सुना, ना अजान सुनी है तो ना उनकी जमात देखी है। हम यहाँ पे ख़वातीन भी मन्नतें मुरादें मांगने के लिए आती हैं। ख़वातीन भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं, ख़वातीन भी आती हैं, सारे आते हैं जुमेरात को। तो काफ़ी रश होता है, लेकिन पहले की निस्बत थोड़ा रश कम हो गया। आते ज़रूर हैं, कोई नफल पढ़ रहा होता है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा होता है, कोई चीज़ बांट रहा होता है, कोई महफिल कर रहा होता है। तो आते जाते ज़रूर हैं आगे पीछे, लेकिन जुमेरात तो ज़्यादा रश होता है। अल्लाह ताला में। इमाम साहब, कहा जाता है कि पहले इस मस्जिद के इर्द गिर्द जितना भी इलाका है, जितनी भी ये बस्ती है, पहले गर्क हो चुकी थी और मस्जिद बची थी, लेकिन अब मस्जिद जो है वो छुप गई है, पूरा इलाका इस कदर आबाद हो चुका है। ये देखो ना, चारों तरफ आबादी हो गई है। ये मस्जिद का ये वाला हिस्सा जो है पहला था, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ईंटें वगैरह गिर गई थी,
अब दोबारा इस गांव रंग वालों ने तमीर किया है। अब इंशाअल्लाह ताला चारों तरफ ये मस्जिद चारों तरफ आबादी में आ गई, सड़कें बन गई, आबादी होगी माशाल्लाह। अब तो मस्जिद छुप चुकी है, पहले ये मस्जिद दूर से नज़र आती थी कि यहाँ पे मस्जिद आबाद। आबादी हो गई ना, आबादी की वजह से छुप गई, बड़ी दूर से ना ये उस पर अपने सरकारी अस्पताल से करीब आती थी नज़र, कचहरों के करीब नज़र आती, दूर से मेन सड़क पर हम जहाँ भी देखते थे ये दूर से नज़र आती, लेकिन अब तो आबादी हो गई चारों तरफ, अब इसलिए आबादी की वजह से ये छुप गई है। अच्छा इमाम साहब, इस मौका पे ये भी बताइएगा कि इसके आसपास की जो आबादी है किस वजह से घर कोई थी? इसके बारे में सुना है कि जी इस बारे में इल्म नहीं कि बस ये मुगल ख़ानदान से पहले किया, यहाँ पे जना बहुत आम हो चुका था जिस करके किसी वजह से ये, जैसे बाबा कमाल चिश्ती के बारे में सुना है कि उधर ना बाबा कमाल चिश्ती ये सैयद बादशाह है, तो एक बादशाह था, तो वो जब किसी बच्ची की शादी होती है ना रात को, एक रात पहले वो बादशाह अपने पास रखते, गैर मजहब था। तो जब बाबा कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह के साहब साजी की शादी हुई तो उन्होंने कहा हम रखना, आपने फरमाया नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो आप रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भाई बेलो आप हम चले जाते हैं, ये इलाका गर्क हो जाएगा। बस आपने सोना के प्याले को सीधा तो उल्टा किया तो इलाका गर्क हो गया। ऐसे ही हो सकता है, ऐसे ही हो, लेकिन इसके बारे इल्म नहीं है। ये इलाका वैसे गर्क हुआ है किसी वजह से, जो जुल्म की वजह से या ज़्यादती की वजह से, या बच्ची के साथ ज़िना करने से, ये मुगल ख़ानदान से पहले के ऐसे ही आबादी थी, उसके बाद ये इलाका गर्क हो गया। इमाम साहब, जिस तरह से दूसरी मसाजिद में बाजमात 5 वक्त की नमाज़ करवाई जाती है, इसी तरह से यहाँ पे भी ये सिलसिला जारी है। तकरीबन 10 साल से ना 5 टाइम नमाज होती है, 2 टाइम बच्चे पढ़ते हैं, जुमा भी होता है और यहाँ के इत्काफ़ भी होता है रमज़ान में। तो 10 साल के करीब तकरीबन 5 टाइम नमाज होती है, जुमा मुबारक होता है, रमज़ान शरीफ में इत्काफ़ होता है और बच्चे 2 टाइम पढ़ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे नमाजियों की तादाद इतनी कम क्यों होती है? अभी भी आप जमात करवा रहे थे और आपके पीछे 4 लोग थे जो नमाज पढ़ रहे थे। ये तो उनकी मर्जी है ना, देखो ना हमारा काम तो अजान पढ़ना, ये तो अल्लाह की मर्जी, पूरी दुनिया आ जाए ना, इमाम का काम है अजान पढ़ना। तो ये तो नहीं जैसे अभी भी कुछ लोगों में ये खौफ हो कि यहाँ पे जिन्नात हैं तो इस वजह से वो यहाँ पे आते हैं? इसकी वजह से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं आते। बस जुम्मे को माशाल्लाह काफ़ी रश हो जाता है, अंदर भी बाहर भी माशाल्लाह आगे पीछे लोग आते जाते हैं। तो इस मस्जिद के जो माली अखराजात हैं वो किस तरह से मैनेज होते हैं, कौन करता है? क्या ये जिस गाँव में मौजूद है उनकी जानिब से किए जाते हैं? ये गाँव रंगपुर वाले ने ये माशाल्लाह इमाम की खिदमत करते हैं और मस्जिद की देखभाल ये गाँव रंगपुर वाले करते हैं, क्योंकि उनके अंटर में वो सारे करते हैं रंगपुर गाँव वाले। महकमा आसार कदीमा की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस मस्जिद के लिए? महकमा आसार कदीमा ने अभी कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि 200 फुट के तक ना कोई चीज़ नहीं बनानी चाहिए, कोई चीज़ नहीं बना जो सकती, उसे आगे बना सकती, बस उन्होंने तख्ते लगा दी और मस्जिद की कोई देखभाल नहीं करते। ये सिर्फ रंगपुर गाँव वाले तामीराती काम उनकी जानिब से नहीं करवाए जा रहे? कुछ भी नहीं हो रहा, ज़ीरो भी नहीं हो रहा उनकी तरफ से। बस ये गाँव रंगपुर वाले करा रहे हैं, देखभाल भी वो कर रहे हैं, उनके अंडर में तो उनके बेल वगैरह भी उतारते हैं, अखराजात भी पूरे करते हैं, इमाम की भी खिदमत करते हैं। तब ये 857 हिजरी दी बनी जी, ठीक है, तो इहदे च जिन्न नाजल होए ने, इत्थे पुरानियां पक्खियां रहिंदियां विच जिन्न वालियां, जिन्न इत्थे मौजूद ने, इस टाइम भी मौजूद ने? हाँ जी, वो किहड़े दिसदे ने किसे नूं? ते किसे नूं कुछ कहंदे नहीं गे? नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़दे ने ते कहना उन्हां की। यानी कि माशाल्लाह नेक पाक रूहां ने इत्थे कि वो इत्थे खुद नमाज पढ़दियां? हाँ जी, 5 टाइम? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾਤ ਨੂੰ? नहीं महसूस ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? हाँ जी, कई दफ़ा। कितनी दफ़ा की? इत्थे कई बाबे आके पढ़ते ने जी असीं जिन्न नाजल कर लैने, असीं ऐ कर लैने, और जदों उल्ट पुलट मारते ने फिर वो जिन्न दसदे उन्हां नूं कि असीं हैगे आ, तुसीं निकलो। अच्छा, ते बस्ती दे बारे ज़रा दसो। जिन्ना वाली मस्जिद का इलाका ही सारा वजदा है, रंगपुर इलाका। ये बस्ती सुनिया गर्क हो गई सी? पहले गर्क हुई सी, फिर कल्ली मस्जिद ही बची सी। अच्छा, पूरी बस्ती जिहड़ी है वो गर्क हो गई तो मस्जिद बस गर्क हो गया सी। की वजह बनी सी ते कितना अरसा पहले गर्क होया सी इलाका? आज तो कोई 800-9 साल पहले दी। 800-900 साल पहले? हाँ जी। इस तरह तो गर्क होया? असीं भी सुनिया ही है, जदों पानी पूनी आए ने उदों सारा कसूर एक बारी तबाह हो गया सी। तो ये मस्जिद ही बची? हाँ, मस्जिद बनी बची, बाबे कमाल चिश्ती का दरबार बचिया।
सो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने आपको कसूर में वाक़ 900 साल पुरानी ये जिन्नात वाली मस्जिद दिखाई और यहाँ पे जो इमाम मस्जिद साहब है उनसे बात की। उन्होंने इस मस्जिद की हिस्ट्री के बारे पाकिस्तान ऑन एयर के देखने वालों को बताया। इसी के साथ राना आफ्ताब को दें इजाज़त।